दादी घबरा गई और बोली, मत तोड़ो, बताती हूँ। मेरे बेटे का नाम लियू जू है, फलां साल फलां महीने फलां दिन पैदा हुआ था। ये सुनकर मैं सिहर गया क्योंकि उसका नाम मेरे छोटे चाचा जैसा ही था। दादा ने जल्दी से नाम तराश दिया। फिर वह पश्चिम वाले कमरे में गए और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक ताबूत घसीटते हुए ले आए और दादी के सामने रख दिया। दादी बोली, मेरे बेटे की लाश भी नहीं मिली, ये ताबूत खाली है, मैं इसे भर सकती हूँ, लेकिन याद रखना इसमें ठीक 146 किलो और 3 तौल से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। एक तौल भी इधर उधर हुआ तो मैं घर में घुसकर सबको मार दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में चालाक चमक थी और चेहरे पर भयानक मुस्कान। दादा ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, इंतजार कर। दादी ठहाका लगाकर हंसी। उसकी शक्ल एकदम राक्षस जैसी हो गई। वह सचमुच इंसान खाने वाली आत्मा थी। दादाजी ने घर का दरवाजा खोल दिया। इस बार वह बूढ़ी औरत पीछे नहीं आई। दादी घबराकर बोली, आप ठीक तो हैं? दादाजी बोले, हाँ ठीक हूँ। दादी ने डरते हुए पूछा, उसने जो 146 किलो 3 तौल कहा था उसका क्या मतलब है? दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, स्तंभ, ये भूत आखिरी बार दरवाजा खटखटाएगा और इस बार तुम्हें लेने आएगा। ये सुनते ही मेरे छोटे चाचा कांपने लगे। नहीं, मुझे मत भेजो, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो और नियम के मुताबिक काम करो। चाचा रोते हुए बोले, मैं सच में नहीं कर सकता, मैं बाहर गया तो वह मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो। वह पूरी तरह डर के मारे मना कर रहे थे। दादाजी की आंखें घूमी। उन्होंने लाल रंग की वह खाल उठाई और मेरे शरीर पर पहना दी। दादी घबरा गई, ये क्या कर रहे हो? ये तो मरे हुए का कपड़ा है। दादाजी बोले, मुझे पता है, लेकिन इसी कपड़े से छोटे की जान बचेगी। उन्होंने कहा, जब भूत दरवाजा खटखटाएगा मैं इसे बाहर ले जाऊंगा। ये खाल पहनकर ये ताबूत में छिप जाएगा, भूत इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि इस पर उसके बेटे का कपड़ा होगा। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, और हम? दादाजी बोले, हम बस इंतजार करेंगे। फिर बोले, नियम के मुताबिक तीसरी बार वह तुम्हें लाश उठाने बुलाएगा। लाश पीछे पहाड़ के सूखे कुएं में है, अगर लाश उठा ली गई तो सब बच जाएंगे, नहीं